नमस्ते। आज के इस गहरे वैज्ञानिक विश्लेषण में आपका स्वागत है। एक मरीन बायोलॉजिस्ट के तौर पर पृथ्वी का जो हिस्सा मुझे सबसे ज्यादा रोमांचित करता है वो नहीं है जो हमें सामने दिखता है, बल्कि वो है जो हमसे पूरी तरह छिपा हुआ है। आज हम पैसिफिक ओशन के एक ऐसे खाली हिस्से में गोता लगाने वाले हैं जो मंगल ग्रह जितना विशाल है, और सच मानिए, इसके अंदर पूरी की पूरी एक एलियन दुनिया बसती है। हम पृथ्वी के सबसे एक्सट्रीम, सबसे अंधेरे वातावरण को समझेंगे, जिसे मारियाना ट्रेंच कहा जाता है। तो हमारी आज की इस डाइव का प्लान क्या है? हम इसे 5 हिस्सों में समझेंगे। पहला, जर्नी टू द ट्रेंच। दूसरा, अंधेरे में जीवन। तीसरा, दबाव और ठंड का सामना। चौथा, गहराई के दानव। और आखिर में, रसातल में जहरीले रसायन। चलिए सीधा गोता लगाते हैं। सेक्शन 1, जर्नी टू द ट्रेंच, मैपिंग द एबिस। चलिए सबसे पहले इस खाई के विशाल आकार को समझते हैं। अब जरा इसके स्केल के बारे में सोचिए। ये लगभग 2500 किलोमीटर लंबी एक वी आकार की घाटी है। मतलब अगर माउंट एवरेस्ट को उठा के सीधा इसके अंदर रख दिया जाए तो भी उसकी चोटी के ऊपर लगभग 2 किलोमीटर पानी बचा रहेगा। बिल्कुल सच। इंसानों के लिए वहां तक पहुंचना हमेशा से लगभग नामुमकिन और जानलेवा रहा है। 1870 के दशक की बात है। ब्रिटिश शिप HMS चैलेंजर ने सिर्फ एक रस्सी और लेड वेट का इस्तेमाल करके पहली बार 8,200 मीटर गहरे गड्ढे का पता लगाया था। फिर 1960 के दशक में डॉन वॉश और जैक्स पिकार्ड एक स्टील सबमर्सिबल में नीचे गए। इमेजिन कीजिए, 9,000 मीटर की गहराई पर उनकी खिड़की में क्रैक आ गया था, फिर भी वो किसी तरह सबसे नीचे तक पहुंचे। 2012 में जेम्स कैमरून ने चैलेंजर डीप तक सोलो डाइव किया, लेकिन 2014 की घटना हमें याद दिलाती है कि ये जगह कितनी खतरनाक है। नीरियस नाम का एक अनमैन्ड व्हीकल 10,000 मीटर की गहराई पर उस भयानक दबाव को नहीं झेल पाया और बस एक ही झटके में तबाह हो गया। तो अब सवाल ये है कि समुद्र के बीचों बीच 10,900 मीटर गहरी ये खाई आखिर बनी कैसे? इसका सीधा सा जवाब है सबडक्शन जोन। हमारी पृथ्वी का बाहरी हिस्सा टेक्टोनिक प्लेट्स से बना है। पैसिफिक ओशन में, जिसे हम रिंग ऑफ फायर कहते हैं, वहां एक भारी प्लेट यानी पैसिफिक प्लेट खिसक कर एक हल्की फिलीपींस प्लेट के नीचे धंस रही है। इस जियोलॉजिकल टक्कर की वजह से समुद्र का फर्श नीचे की ओर झुकता चला जाता है और इसी से ये वी शेप की भयानक रूप से गहरी खाई बनती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 2, अडैप्टिंग टू टोटल डार्कनेस, द ट्वाइलाइट ट्रांजिशन। देखते हैं कि गहराई में जाने पर जब रोशनी पूरी तरह गायब हो जाती है तो वहां जीव कैसे सर्वाइव करते हैं। जरा इमेजिन कीजिए कि हम पानी के नीचे जा रहे हैं। सिर्फ 200 मीटर नीचे ही ट्वाइलाइट जोन शुरू हो जाता है। सारे रंग नीले ग्रे होने लगते हैं और पौधों का नामो निशान मिट जाता है। 1,000 मीटर तक पहुंचते पहुंचते सूरज की रोशनी बिल्कुल जीरो हो जाती है, मतलब एकदम घुप अंधेरा, पिच ब्लैक। 4,000 मीटर पर पानी इतना गाढ़ा और भारी लगने लगता है और तापमान गिरकर लगभग जमने की कगार पर आ जाता है। और फिर 6,000 मीटर के नीचे शुरू होता है हेडल जोन। ये बड़े बड़े रॉक क्लिफ्स और जमा देने वाली ठंड से भरा एक ऐसा ब्रह्मांड है जो हमारी दुनिया से बिल्कुल अलग है। अब सोचिए, सतह पर जीवन कैसे चलता है और इस भयंकर अंधेरे में कैसे? सतह पर तो सब कुछ सूरज की रोशनी और फाइटोप्लैंक्टन पर टिका है, जो फोटोसिंथेसिस से ऑक्सीजन बनाते हैं और पूरी फूड चेन को चलाते हैं। लेकिन उस गहरे समुद्र में, जहां सूरज की एक किरण भी नहीं पहुंच सकती, वहां जीवों ने एक अलग ही रास्ता निकाल लिया है, बायोल्यूमिनेसेंस। वो अपनी ही शरीर के अंदर केमिकल रिएक्शंस का इस्तेमाल करते हैं और उस घने अंधेरे में अपनी खुद की नीली हरी रोशनी पैदा करते हैं। ये किसी जादू से कम नहीं है। और ये बायोल्यूमिनेसेंस सिर्फ चमकने के लिए नहीं है, ये इस अंधेरे में शिकार करने और खुद को बचाने का एक अल्टीमेट वेपन है। यहाँ के जीव अंधेरे में जलने वाले LED बल्ब की तरह काम करते हैं। जैसे झींगे या श्रिम्प शिकारियों को कंफ्यूज करने के लिए एकदम से तेज रोशनी का फ्लैश छोड़ते हैं। जेलीफिश अपने टेंटिकल्स पर चमकते हुए डॉट्स चला लेती हैं, जो दिखने में सुंदर लगता है पर असल में एक जानलेवा जाल होता है। और एंग्लरफिश तो एक कदम और आगे है। वो अपने सिर से लटकने वाले एक बल्ब जैसे हिस्से को चमकाती है, जिससे शिकार अट्रैक्ट होकर सीधा उसके मुंह के पास खिंचा चला आता है। और फिर एक झटके में खेल खत्म। अब आते हैं सेक्शन 3 पर, सर्वाइविंग कोल्ड एंड प्रेशर, फिजिक्स एट द बॉटम। चैलेंजर डीप की सबसे क्रूर चुनौती वहां का अंधेरा नहीं, बल्कि पानी का कुचल देने वाला दबाव है।
क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वहां कितना दबाव होता है? चैलेंजर डीप के तल पर वायुमंडलीय दबाव सतह के मुकाबले पूरे 1000 गुना से भी ज्यादा होता है। 1000 गुना! ये इतना ज्यादा है कि अगर वहां एक मजबूत स्टील का ड्रम भी रख दिया जाए ना, तो वो पलक झपकते ही क्रश होके छोटे-छोटे टुकड़ों में बिखर जाएगा। 10,000 मीटर की गहराई पर ये भयानक दबाव किसी भी गलती की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ता। याद है नीरस पनडुब्बी, करोड़ों डॉलर की वो मशीन जिसे खास तौर पर गहरे समुद्र के लिए ही बनाया गया था। इसी अकल्पनीय दबाव के चलते बस एक पल में पाउडर बन गई थी। अब जरा सोचिए, जहां स्टील और टाइटेनियम जैसी चीजें सेकंडों में चूरन बन जाती हैं, वहां नरम शरीर वाले जीवों का जिंदा रहना बायोलॉजी का कोई बहुत बड़ा चमत्कार ही तो है। इसी बात पर आते हैं हमारे अगले हिस्से पर। सेक्शन 4, जायंट्स ऑफ द डीप, एलियन बायोलॉजी। चलिए उन जीवों से मिलते हैं जो इस नामुमकिन प्रेशर कुकर में न सिर्फ जिंदा हैं बल्कि राज कर रहे हैं। एक मरीन बायोलॉजिस्ट होने के नाते जिस जीव ने मुझे सबसे ज्यादा हैरत में डाला है वो है स्नेल फिश। दिखने में इसका शरीर एकदम जेली जैसा मुलायम होता है, स्किन इतनी पतली कि आर पार दिख जाए और आंखें बहुत छोटी। लेकिन इसकी असली सुपर पावर इसके अंदर है। इनके खून और सेल्स में खास तरह के मॉलिक्यूल्स होते हैं जो इतने भारी दबाव में भी इनके प्रोटीन्स को टूटने से रोकते हैं। इसी अद्भुत बायोलॉजिकल ट्रिक के वजह से ये इस गहराई के टॉप प्रेडेटर्स हैं। हालांकि 8500 मीटर के बाद दबाव इतना ज्यादा हो जाता है कि इनका शरीर भी उसे सह नहीं पाता और कोलैप्स होने लगता है। सतह पर जो एम्फीपोड्स सिर्फ कुछ मिलीमीटर के होते हैं, वो गहराई में जाकर बिल्कुल दानव जैसे बन जाते हैं। ये डीप सी स्कैवेंजर्स 20 से 30 सेंटीमीटर तक बड़े हो सकते हैं और इनका शरीर एकदम ट्रांसपेरेंट होता है। और एक होते हैं सी पिग्स, जो असल में अजीबोगरीब समुद्री खीरे हैं, यानी सी कुकम्बर। ये अपने छोटे छोटे ट्यूब फीड का इस्तेमाल करके समुद्र के तल की कीचड़ में माइक्रोस्कोपिक खाना ढूंढते रहते हैं। और पता है, जब सतह से कोई मरी हुई वेल नीचे गिरती है ना, तो ये सारे जीव वहां एक डरावनी लेकिन शानदार दावत के लिए इकट्ठा हो जाते हैं। और फिर आते हैं ज़ेनोफायोफोर्स। सच कहूं तो ये किसी दूसरी दुनिया के एलियन ही लगते हैं। ये एक सिंगल सेल वाले विशाल जीव हैं जिनका साइज 10 से 20 सेंटीमीटर तक हो सकता है। सतह पर इतना बड़ा सिंगल सेल जीव कभी जिंदा ही नहीं रह सकता, लेकिन यहाँ के भारी दबाव, जमा देने वाला तापमान और बेहद धीमी ग्रोथ ने उन्हें ये अकल्पनीय क्षमता दी है। ये बस चट्टानों से चिपके रहते हैं, कीचड़ से अपना बाहरी कवच बनाते हैं और अपने अंदर भारी धातुओं को स्टोर कर लेते हैं। बिल्कुल माइंड ब्लोइंग है ना? अब आते हैं हमारी आखिरी हिस्से पर, सेक्शन 5, टॉक्सिक केमिकल्स इन द एबिस, ह्यूमैनिटीज रीच। हमारी इस डाइव का ये हिस्सा एक बहुत ही चौंकाने वाले और चिंताजनक वैज्ञानिक सच के बारे में है। गहरे समुद्र से लिए गए हालिया सैंपल्स हमें एक बहुत ही डरावनी सच्चाई बताते हैं। रिसर्च से पता चला है कि हमारे शहरों और फैक्ट्रियों के रसायन समुद्र की धाराओं में बहकर इतनी भयानक गहराई तक भी पहुंच गए हैं। पीसीबीज जैसे इंडस्ट्रियल वेस्ट के हाई लेवल्स अब सीधे गहरे समुद्र के एम्फीपोड्स के टिश्यूज में एब्जॉर्ब्ड पाए गए हैं। और प्लास्टिक या शहरों के धुएं से निकले फ्लेम रिटार्डेंट्स को तो ट्रेंच के तल में मौजूद माइक्रोब्स और वर्म्स खा रहे हैं। मतलब हमारा रासायनिक प्रदूषण अब हमारी पहुंच से बहुत बहुत आगे निकल चुका है। एक साइंटिस्ट के तौर पर ये बात हमें अंदर तक झकझोर देती है। जहां पूरी वैज्ञानिक दुनिया ये मानकर चल रही थी कि ये जगह पृथ्वी का सबसे अछूता और शुद्ध वातावरण होगी, वहां भी हमने पहले ही अपने जहरीले रसायनों के निशान छोड़ दिए हैं। हमारी सभ्यता का कचरा सचमुच उन जीवों की खुराक बन रहा है जिन्हें इंसानी आंखों ने आज तक मुश्किल से ही देखा है। और अंत में ये पूरा विश्लेषण एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़ जाता है। चैलेंजर डीप तक पहुंचने वाले इंसानों की गिनती इतनी कम है कि हम उन्हें अपनी उंगलियों पर गिन सकते हैं। इस हेडल जोन में अब तक सिर्फ 400 से 500 प्रजातियों को ही साइंटिफिकली डिस्क्राइब किया गया है, जबकि एक आम झील में भी हजारों प्रजातियां होती हैं। तो जरा सोचिए, इन अंधेरी खाइयों में अभी भी कितनी एलियन जैसी प्रजातियां पूरी तरह से अनडिस्कवर्ड हैं। इससे पहले कि हमारा इंसानी प्रदूषण इस गहरे अनोखे हैबिटेट को पूरी तरह से नष्ट कर दे, हमें इस छुपी हुई दुनिया को और एक्सप्लोर करने और इसे बचाने की सख्त जरूरत है। आज के इस विश्लेषण में मेरे साथ इस डाइव पर चलने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।